मॉलिक्यूल्स की रिवीजन स्टार्ट करनी है, तो बायोमॉलिक्यूल्स की ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट जो है वो प्रेज़ेंट है यूट्यूब पे, तो आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। पर यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगी जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, जो आपने ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसकी डेफिनिशन अगर आपको ध्यान होगी, मैंने कहा था कि उनकी डेफिनिशन होती है, दे आर पॉली ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी, इसमें काफ़ी सारे OH ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, या फिर दे आर द कंपाउंड व्हिच गिव दीस यूनिट्स। कौन सी यूनिट्स? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन वाली यूनिट्स को ऑन हाइड्रोलिसिस, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, तो इस वजह से, जैसे कि लैक्टोज, उनको शुगर भी बोला जाता है। वैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स और यहाँ कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स बोलते हैं। सैकराइड्स जो होती है उसका मतलब ही होता है शुगर्स में स्वीट इन टेस्ट। तो बाकी जैसे लैक्टोज, ये एक जो है स्वीट शुगर होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर या सैकराइड्स भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना बेटा, ये चीज ध्यान रखनी है, कार्बोहाइड्रेट्स को अलग-अलग तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो जो पहली कैटेगरीज आती है वो आती है इन रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो अभी एक पीछे क्वेश्चन आया था कि जिसमें आपको बताना था कि नीचे दिए हुए जो ऑप्शंस थे उनमें से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर्स है। तो रिड्यूसिंग शुगर जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं, मोनोसेक्राइड मतलब जिसमें सिर्फ एक ही यूनिट होती है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन की, ये हाइड्रोलिसिस के बाद दोबारा से कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं देंगे, जैसे कि सुक्रोज है। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलेगा और एक फ्रक्टोज मिलेगा। इसका मतलब जो सुक्रोज है वो जो है वो मोनोसेक्राइड नहीं है। तो बेटा जितनी भी मोनोसेक्राइड्स होती हैं, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फ्रक्टोज हो, चाहे गलेक्टोज हो, ठीक है, कि जितनी भी मोनोसेक्राइड्स होती हैं, सारी की सारी रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। दे कैन रिड्यूस फैलिंग एंड टॉलेंस रिएजेंट। जबकि जो डाइसेक्राइड्स होती हैं, जिनमें 2 मोनोसेक्राइड्स कंबाइंड होती हैं, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स जो हैं वो जुड़ी हों, वो डाइसेक्राइड कहलाते हैं। उसमें अगर आप सुक्रोज की बात करें, ये नॉन रिड्यूसिंग होता है। और जो लैक्टोस और माल्टोस होते हैं, ये जो होते हैं दे आर रिड्यूसिंग। तो यही एक क्वेश्चन आया था। ठीक है बेटा, अब पहली बात है, रिड्यूसिंग का मतलब है कि फेलिंग और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेंगे। मतलब इनमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होना चाहिए। कम से कम एक ग्रुप फ्री होना चाहिए ताकि जो है ये रिड्यूस कर पाएँ इन फेलिंग या टॉलेंस को। जबकि ये जो सुक्रोज होता है, इसमें एक ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है, और दोनों के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, दे आर इन्वॉल्व्ड इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस वजह से वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। देन बेटा ग्लूकोज में आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखना है कि ग्लूकोज में जो है 6 कार्बन एटम होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होते हैं, O6। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, CHO, उसके बाद ये आपका दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। इसमें आप 1, 2, 3, 4, 5 OH ग्रुप होते हैं। 5 OH ग्रुप में से ये सिर्फ एक OH ग्रुप ऐसा होता है व्हिच इज प्राइमरी, यही प्राइमरी होता है। बाकी सारे 2 डिग्री होते हैं, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, वो होता है आपका एल्डिहाइड। ठीक है? इसके अंदर जो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो आता है कि आपको बताया ना जाता, आपको पूछा जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद, सपोज HI पूछ लें, तो ये याद रखना है, HI के साथ जब भी हीट करेंगे तो एन हेक्सेन बनता है। क्योंकि कई बार ना CBSE में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HI, तो एन हेक्सेन बनता है। तो वहां पे अगर आप सिर्फ इतना लिख दें, एन हेक्सेन इज फॉर्म्ड, नहीं फॉर्मूला याद है, ध्यान है, तो भी चलेगा।
देन बेटा नेक्स्ट आता है कि ग्लूकोज का जब आप रिएक्शन करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ तो क्या बनता है? तो बेटा अगर जो ब्रोमीन वाटर के साथ आप करेंगे तो ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो ये CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है, COOH बनता है, तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। लेकिन अगर आप वही ग्लूकोज को, तो अगर आपको ये नई स्ट्रक्चर याद हुआ ग्लूकोनिक एसिड का, तो भी आप इतना याद रखेंगे कि ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करने पे ग्लूकोनिक एसिड बनता है। और अगर वही आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करें, तो आप खुद देखिए ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है, एक प्राइमरी अल्कोहल भी है, तो दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, दोनों ही COOH बन जाएंगे, मतलब सेक्रिक एसिड बन जाएगा। तो ग्लूकोज का जब आप रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं तो सेक्रिक एसिड बनता है। ठीक है? तो और दूसरी चीज ये है कि अगर आप ग्लूकोनिक एसिड में भी HNO3 डाल दें, तब भी ये सेक्रिक एसिड बनेगा। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रहने चाहिए क्योंकि ये बहुत बार आते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद HNO3, या कभी आ जाए कि जब ग्लूकोनिक एसिड को रिएक्ट करते हैं HNO3 से तो क्या बनता है? सेक्रिक एसिड बनता है। ये जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है, ये भी चेंज हो जाता है COOH में। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ये सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, बाकी जो पूरा डिटेल में वो मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, तो आप वो वीडियोज़ ज़रूर देखेंगे। ये तो मैं ये बता रही हूँ कि ये चीज़ें तो आपको भूलनी नहीं चाहिए। ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे कि पहला जो एक्सपेरिमेंट है, वो ये बताता है कि ऑल कार्बन एटम्स आर जॉइंट इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा जो है वो ये बताता है कि जो है इसमें एक CHO ग्रुप प्रेजेंट है। तीसरा ये बताता है मतलब इसमें एक जो है जो है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है इसके अंदर, और जो नेक्स्ट है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और वो एल्डिहाइड है। और ये जो तीसरा रिएक्शन है HNO3 के साथ, ये बताता है कि इसमें एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें इससे हमें पता लगती हैं। और भी रिएक्शन थे कि पेंटा एसीटेट बनते हैं, वो सब आपने वैसे ही याद रखना है, पर ये वाले रिएक्शंस आपने नहीं भूलने हैं। ठीक है बेटा, एक चीज और ध्यान रखनी है इस चैप्टर में, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको अलग-अलग तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। जैसे एल्डोस और कीटोस में। एल्डोस क्या होते हैं? जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप हो, और कीटोस वो होते हैं जिनके पास कीटोनिक ग्रुप हो। ऐसे ही जैसे अगर मैं कहूँ ट्राइओस, ट्राइओस का मतलब है इसमें एल्डोस भी आएंगे, कीटोस भी आएंगे जिसमें 3 कार्बन हो। लेकिन अगर मैं ये कह दूं ट्राई एल्डोस, ट्राई इसका मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो और कितने कार्बन हो? 3 कार्बन हो, उसको बोलूंगी ट्राई एल्डोस। और ट्राई कीटोस का मतलब होगा 3 कार्बन है और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, और इन दोनों को जर्नल में ट्राइओस बोलेंगे। ये ऑलरेडी हमने कराया था, ये सिर्फ जर्नली आपको बताने के लिए दोबारा से बता रही हूँ। देन बेटा जो नेक्स्ट चीज आपने बिल्कुल याद रखनी है, ध्यान रखनी है, वो पेपर में आता है कि बताइए विच रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कौन सा रिएक्शन ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं देता? तो आपको बताया, मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कोई भी रिएक्शन, ठीक है? ये ऑलरेडी वीडियो में है तो आप उसको दोबारा से देख लीजिएगा, पर ये याद रखना है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का एक्सप्लेन नहीं करता। क्या एक्सप्लेन नहीं करता? कि ग्लूकोज क्यों स्किप टेस्ट नहीं देता, शिफ्ट टेस्ट क्यों? जो है ग्लूकोज जो है इसके अलावा इट डज नॉट, तो ग्लूकोज जो है इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, यहाँ पे आप देखेंगे। और ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये आपको पता है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, है ना? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब तो आपने ऑर्गेनिक कर ली है तो आपको अब समझ में आ गया होगा। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो है, ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर ओपन चेन का स्ट्रक्चर होता है ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है तो उसमें CHO ग्रुप पेंटा एसीटेट बनने के बाद भी ना रहता है, इंटैक्ट रहता है। पर ये कह रहे हैं कि पेंटा एसीटेट जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ नहीं रिएक्ट करता, जो तो ये शो करता है कि इसमें फ्री CHO ग्रुप है नहीं। तो CHO ग्रुप फ्री नहीं है तो क्या हुआ उस ग्रुप का?
तो उस ग्रुप का वैसे क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है इट एग्जिस्ट इन साइक्लिक फॉर्म रादर देन ओपन चेन स्ट्रक्चर। और जो ग्लूकोज की जो साइक्लिक फॉर्म्स होती हैं उनमें एक वर्ड आता है एनोमर्स। या तो पेपर में आ जाता है कि यू हैव टू ड्रॉ एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज, या आ जाता है डू यू हैव टू ड्रॉ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो बेटा ये जो एनोमर्स होते हैं इनकी डेफिनेशन सुन लीजिए। ऐसे आइसोमर विच डिफर एट इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH ग्रुप एट C1 पोजीशन। अब कार्बन 1 अगर आप ध्यान से देखें ग्लूकोज में कार्बन 1 पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइड। तो क्या होता है जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है तो मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने फिशर स्ट्रक्चर बनाया है, फिशर्स प्रोजेक्शन बनाई है। और जो नीचे ये साइक्लिक फॉर्म में बनाया दिस इज हवर्ट स्ट्रक्चर। तो दोनों आते हैं पेपर में। ये फिशर स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो अगर आप इसमें देखेंगे दिस इज अल्फा अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनॉस। देखिए जो प्लस या माइनस होता है, जो नेचर में ग्लूकोज मिलता है वो प्लस होता है। प्लस मतलब इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप OH इसको कंपेयर किया जाता है ग्लिसरैल्डिहाइड से। तो अगर ये जो ये वाली पोजीशन है इस पे अगर OH इस साइड होता है तो ये डी है। तो यहाँ पे बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है अल्फा और बीटा में। फर्क कहाँ आ रहा है कि यहाँ पे साइक्लिक रिंग बनने की वजह से C1, ये आपकी C1 पोजीशन है, इसमें डिफरेंस आ रहा है, बाकी सब सेम है। दिस इज C1 पोजीशन जो कि कभी ओपन चेन स्ट्रक्चर में CHO ग्रुप था। ये जो है साइक्लिक बॉन्ड में ये जो बॉन्ड बन गया आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर में इसमें इन्वॉल्व है। तो फर्क क्या आ रहा है इन दोनों में? position of OH at C1 position। ठीक है, तो इसको अल्फा बोलते हैं, OH इस साइड लिखा हुआ है, और इस वाले को बीटा बोलते हैं बिकॉज OH जो है वो आपका लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। तो पहला जो है वो है अल्फा डी ग्लूकोपायरेनॉस और दूसरा है बीटा डी ग्लूकोपायरेनॉस। और इसको हवॉर्ट स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं कि जब आप हवॉर्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप राइट हैंड साइड से लिखना चालू करें। इसको कार्बन 1 कहें, 2 कहें, 3 कहें, ये 4 है, ये 5 है। तो यहाँ पे आप जो भी इस साइड लिखा हुआ है उसको नीचे की तरफ लिखेंगे OH OH, उसके बाद ये OH है, ये H है इधर, यहाँ पे H आएगा, यहाँ जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। तो आप इसको दोबारा से यहाँ देख लीजिए। ये आपका अल्फा डी ग्लूकोपायरेनॉस है। पायरेनॉस इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ इसमें पायरन रिंग का प्रेजेंट होती है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज ये, तो उससे आया है पायरेनॉस। तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको वो चीज़ें दोबारा समझा नहीं रही हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बोल रही हूँ कि आपने ये स्ट्रक्चर ज़रूर करने हैं। ठीक है? क्योंकि जितना भी समझाने वाला काम था वो हम ऑलरेडी उसमें कर चुके हैं वीडियोज़ में, तो आप उसे दोबारा से रेफर करेंगे। ठीक है आदित्य? कि उन वीडियोज़ को आप दोबारा रेफर कीजिए। सेम चीज़ नहीं करा रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपने छोड़नी नहीं है। ठीक ठीक है है? मैम। देन बेटा नेक्स्ट आता है, देखिए सुक्रोज जो डाइसैकेराइड्स हैं हालांकि वो कोर्स में नहीं है, पर आपको इनके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट पता होने चाहिए कि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने पे हमें ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज मिलता है। बाकी जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है बिकॉज इसमें जो आपका जो रिड्यूसिंग ग्रुप्स होते हैं फ्रक्टोज या ग्लूकोज में दे आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनके बीच में कौन सी लिंकेज होती है? तो आंसर आप क्या लिखेंगे, कौन सी लिंकेज होती है? ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक। बाकी जो सुक्रोज है अगर उसकी हाइड्रोलिसिस की जाए, तो मैंने क्या बताया, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने पे ग्लूकोज मिलता है प्लस फ्रक्टोज मिलता है। ये जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो जो ग्लूकोज होता है ना बेटा वो क्या होता है, इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जबकि ये जो फ्रक्टोज होता है इट इज लेवो रोटेटरी, माइनस होता है ये। जो जब इसका प्रोडक्ट आता है हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट आने का मतलब हो गया वी गेट अ मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज।
तो बेटा जो सुक्रोज होता है ना वो खुद जो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे और आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर मिलेगा, तो वो जो मिक्सचर होता है वो लीवो रोटेटरी होता है। अब लीवो क्यों होता है उसको मैं आपको बता देती हूँ, पर क्योंकि जो मिक्सचर आता है हाइड्रोलिसिस के बाद वो लीवो है, तो इस वजह से जो ग्लूकोज के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट को इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इन्वर्ट शुगर? क्योंकि जो मिक्सचर आता है ऑफ हाइड्रोलिसिस, मतलब जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस हम कर देते हैं और हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या हो जाता है, बन जाता है, तो वो जो मिक्सचर है उसकी जो रोटेशन होती है, ऑप्टिकल रोटेशन, वो लीवो होती है। अब लीवो क्यों होती है उसका रीजन मैं बता देती हूँ। जो ग्लूकोज होती है बेटा उसकी जो रोटेशन होती है, डेक्स्ट्रो रोटेशन, वो कम होती है, और ये जो फ्रक्टोज की ये जो नेगेटिव वैल्यू होती है ऑप्टिकल रोटेशन की, ये ज्यादा होती है। तो अब आप खुद सोचिए, जब आप ज्यादा नेगेटिव वाले में से ये ज्यादा नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव ऐड करें जो कम पॉजिटिव हो, तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है? सपोज आप Negative. नेगेटिव आता है, मतलब मान लीजिए आप 20 है, 20 में आप ऐड कर रहे हैं -45, तो आंसर क्या आता है, -50. माइनस में आता Negative. है ना। 25. तो इसी वजह से जो रोटेशन होती है किसकी, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट की, वो जो होती है वो लीवो होती है, इसलिए उसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। तो ये मैंने जर्नल वैसे बताया है। देन बेटा मैंने आपको बोला था जो माल्टोस होता है उसकी हाइड्रोलिसिस करने पे हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं, और ये एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, जबकि जो लैक्टोस होता है उसकी हाइड्रोलिसिस पे वी गेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 गैलेक्टोज, और ये मिल्क में पाया जाता है, और इसको भी रिड्यूसिंग शुगर होता है ये भी। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि कार्बोहाइड्रेट्स में जो लिंकेज होती है बिटवीन द मोनोमर्स उसका नाम क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है बेटा। तो अभी मैं आपको वही सेम जो हमने पहले किया था उसी को मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि काफी सारी हम कर चुके हैं, इसमें से हम पढ़ भी चुके हैं। तो इसमें वही चीजें साफ लिखी हुई हैं कि ग्लूकोज स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इसलिए इनको शुगर्स भी बोला जाता है, एग्जाम्पल सुक्रोज एंड लैक्टोज। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उन्हें सेक्राइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ग्रीक में सेक्रन का मतलब होता है शुगर। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। अगर हाइड्रोलिसिस के बाद कोई और जो है कार्बोहाइड्रेट की है ना, ये सारे एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए कि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस पे हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, माल्टोज की हाइड्रोलिसिस पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है, लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस पे वी गेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 गैलेक्टोज। तो सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट्स ही करें, देन पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड गम्स। इसमें ये 2 याद रखिए कि जो स्टार्च होता है इसकी हाइड्रोलिसिस पे हमें n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं, और कौन सा ग्लूकोज मिलता है, अल्फा ग्लूकोज मिलता है। और सेलुलोज जो होता है उसकी हाइड्रोलिसिस पे भी हमें ग्लूकोज मिलता है, पर उस टाइम जो ग्लूकोज मिलता है वो बीटा ग्लूकोज मिलता है। अब तो आपको पता होना चाहिए ना अल्फा ग्लूकोज क्या होता है, बीटा क्या होता है, दे बोथ आर एनोमर्स। ठीक है, वही वाले मिलते हैं। बाकी जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ना वो स्वीट टेस्ट के नहीं होते हैं। हाँ, जब आप स्टार्च को मुंह में चबाते हैं ना तो मीठा टेस्ट आने लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप खाएंगे तो डाइजेस्ट होगा ना, तो स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टूटता है छोटे उसमें यूनिट्स में। जैसे ग्लूकोज मुंह में बनेगा तो वो आपको टेस्ट में क्या लगता है, मीठा लगता है ना। तो ऐसी पॉलीसेक्राइड्स को नॉन शुगर बोलते हैं बिकॉज दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। बाकी जो है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो आप कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये बता भी दिए, ये भी हमने बता दिया कि मोनोसेक्राइड 2 तरह के हो सकते हैं, एल्डोस जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, कीटोस जिसमें कीटोनिक ग्रुप हो। 3 कार्बन है तो ट्रायोस, 3 में अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो ट्रायोस, अगर कीटो ग्रुप है तो कीटो ट्रायोस। तो अगर ऐसे ही देखिए 6 हैं
मान लो पेपर में आता है एक एल्डो हेक्सोस का एग्जांपल दो। हेक्स का मतलब 6 कार्बन, एल्डो मतलब एल्डिहाइड, क्या एग्जांपल हो सकता है? ग्लूकोज, ठीक है। और अगर कीटो हेक्सोस का एग्जांपल बोले, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं लेकिन इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है। यस मैम। हाँ, देन बेटा इसकी प्रिपरेशन बताई हुई है कि सुक्रोज की अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वी गेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपने एज इट इज करना है, ठीक है। बाकी बेटा आता है कि जो ग्लूकोज है उसको डेक्सट्रोज भी बोल देते हैं एंड इट इज अ काइंड ऑफ एल्डोहेक्सोस। बाकी जो ग्लूकोज है वो दो तरह का होता है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा जो होता है ना, दे आर नॉट, एक अल्फा ग्लूकोज है, एक बीटा ग्लूकोज है। और अल्फा और बीटा जो फॉर्म है वो आपको पता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है। बाकी तो बाकी ग्लूकोज में 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं, एक कार्बोनिल ग्रुप होता है जो एल्डिहाइड होता है, 5 OH ग्रुप होते हैं जिनमें से एक प्राइमरी अल्कोहल होता है, बाकी सेकेंडरी होते हैं। देन बायोमोलिक्यूल्स में ही जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर जब हमने डिड्यूस किया था तो उसमें मैंने बताया कि अगर आप ग्लूकोज का रिएक्शन HI के साथ करेंगे तो N हेक्सेन मिलता है। इससे पता लगता है कि सारे के सारे जो कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। बाकी अगर आप इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करेंगे तो ऑक्साइन बनेगा। अब आपको पता होना चाहिए ऑक्साइन क्या है, कैसे बनता है, जिसमें एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप हो। तो ये हमने जो है ऑर्गेनिक में कर लिया है। तो इससे ये पता लगेगा कि इसके पास एक जो है कार्बोनिल ग्रुप है। अब वो कार्बोनिल जो ग्रुप है ये दूसरा रिएक्शन HCN के साथ भी ये साइनोहाइड्रेन बनाता है। इससे भी ये शो होता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप में से कोई एक है। अब वो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ही है, वो प्रूफ करने के लिए ब्रोमीन वाटर का इस्तेमाल किया गया। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसने क्या किया, ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जिसमें उतने ही कार्बन थे जितने ग्लूकोज में थे। तो इससे ये पता लगा कि ये जो ग्रुप है ये एल्डिहाइड है, क्योंकि जो कीटोनिक ग्रुप होते हैं उसमें आपको पता है उसकी अगर ऑक्सीडेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो जो भी आपको एसिड मिलता है उसमें कार्बन कितने होते हैं, कम होते हैं। तो इससे ग्लूकोनिक एसिड मिला जिसमें 6 कार्बन है, तो जिससे ये प्रूव हो गया कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है। देन बेटा मैंने ये बताया कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने पे पेंटा एसीटेट बनता है। देन ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट बताया, मैंने कहा कि अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लूकोज की कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ तो सेक्रिक एसिड बनता है, या जो ग्लूकोनिक एसिड होता है उसकी ऑक्सीडेशन आप करें कंसंट्रेटेड के साथ तो भी सेक्रिक एसिड बनता है, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि इसमें जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो प्राइमरी है, क्योंकि सेक्रिक एसिड में भी 6 कार्बन है। तो आपको पता है प्राइमरी अगर अल्कोहलिक ग्रुप होगा तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन के बाद जो एसिड मिलेगा उसमें भी उतने कार्बन होंगे जितने की एल्डिहाइड या उस अल्कोहल में थे, है ना, प्राइमरी अल्कोहल में थे। तो ये मैंने आपको बोला है, बड़ा सिंपल सा है, इसको याद कर लीजिएगा। डिटेल में इसको दोबारा से करना है तो वो ऑलरेडी उस है, ठीक है। वो यूट्यूब पे आप वीडियोस देख लीजिएगा। देन बेटा नेक्स्ट आता है रिएक्शन नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर। ऐसे रिएक्शन लिखिए जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ना करता हो। तो ये एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप ये तीनों रिएक्शन याद कर लो। इसमें आपको कोई केमिकल इक्वेशन नहीं लिखनी है पर ये चीजें जरूर लिख दीजिएगा। देन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा और एक बीटा। दोनों का मेल्टिंग पॉइंट में देखिए डिफरेंस है। बाकी अल्फा फॉर्म को हम ग्लूकोज की क्रिस्टलाइजेशन से बना सकते हैं एट 303, और दूसरा आता है बीटा को कैसे बना सकते हैं, इसको रीड आउट जरूर कर लेंगे। बाकी बेटा ये रे स्ट्रक्चर, ये दोनों एनोमर्स हैं अल्फा और बीटा, और इनको पैरानोस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे हैव पैरानोस रिंग। तो ये जो नीचे स्ट्रक्चर बने हैं दीज आर हवॉर्ड स्ट्रक्चर, वो ऊपर वाले फिशर्स हैं। तो दोनों बनाने आने चाहिए ना, क्योंकि पेपर में आ जाता है। यस मैम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इससे अगला जो आता है वो आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो आएगा ना
उसके अंदर आपने सिर्फ उसके हवॉर स्ट्रक्चर करने हैं या उसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर करना है, उसमें कोई रिएक्शंस नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, उसमें कोई पर्टिकुलरली रिएक्शंस नहीं दिए हुए हैं फ्रक्टोज में। अगर आप देखें ये रहा फ्रक्टोज वाला, तो इसमें बेटा क्या है, एक इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर दे दिया और इसके जो है ये स्ट्रक्चर दे दी। इसमें देखिए फ्यूरन रिंग होती है, 5 मेंबर्ड रिंग होती है इसमें, तो यही आएगा इसमें। ठीक है, बाकी ये ग्लूकोज का यहीं तक है। नेक्स्ट जो है वो हम प्रोटीन करेंगे। अब आप मेरे से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लीजिए, मैं आपको बुक शो कर देती हूँ, तब तक आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिए। अंदर से पेजेस वाला शेयर हेक्सोस है और मैं कह दूं उसकी ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 52.5 है, तो याद रखिएगा ये ग्लूकोज की बात हो रही होगी। ठीक है, जो नेचुरल ग्लूकोज होता है वो प्लस होता है हमेशा, जो नेचर में पाया जाता है। देन इधर देखिए जो फ्रक्टोज है आपका, फ्रक्टोज की है माइनस 92.4। तो एक क्वेश्चन था शायद मेरे पास अभी नहीं होगा, मैं कल शेयर कर लूंगी आपसे, मैंने डिस्कस किया हुआ है आपसे, लेकिन वो अभी मुझे 4 होती है। बिकॉज कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ना, क्योंकि दोनों का ही जो अगर आप फॉर्मूला देखेंगे ना वो होता है C6H12O6, है ना, दोनों का सेम फॉर्मूला होता है। और मैंने बोला होता है कि दोनों के ना, मैंने बोला है इसके ना आपको एनोमर्स बनाने। अब आप कहेंगे ये कौन सा कंपाउंड बोला है, तो कई बार ना उन्होंने बताया होता है कि ऑप्टिकल रोटेशन जो है ना वो प्लस 52.5 है, तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये जो है ग्लूकोज की बात हो रही है। तो वो क्वेश्चन मैं कल पक्का शेयर करूंगी और आप भी देख लीजिएगा, है नहीं कोर्स में, तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा वैसे बता दूंगी। वो ग्लूकोज से मिलके बना है, उसमें अल्फा ग्लूकोज यूनिट है। स्टार्च के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक अमाइलोस और एक अमाइलोपेक्टिन। अगर आप बाजार से स्टार्च का पाउडर लेके आए, उसको पानी में घोल लें, तो आप देखेंगे कुछ स्टार्च तो उसमें घुल गया होगा, कुछ नहीं घुला। तो जो पोर्शन घुल चुका होता है वो होता है अमाइलोस। ये स्ट्रेट चेन होता है, मतलब स्ट्रेट चेन मतलब अल्फा ग्लूकोज स्ट्रेट चेन की फॉर्म में जुड़ा होता है एक दूसरे के साथ। और अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो पानी में नहीं घुलता, उसमें ब्रांचिंग होती है, वो कुछ इस तरह का ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, सीधी चेन नहीं होती। और जो सेलुलोज होता है जो हमारी बॉडी में नहीं डाइजेस्ट होता, उसमें बीटा ग्लूकोज होता है। ठीक है, और जो ये ग्लाइकोजन होता है, जहां पे हमारी जब जो भी हम ग्लूकोज खाते हैं ना, कुछ ग्लूकोज तो यूज हो जाता है बॉडी में, कुछ जो होता है वो स्टोर हो जाता है। तो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन सेम इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन जैसा होता है, स्टार्च का एक कंपोनेंट, लेकिन इसमें ब्रांचिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है। और जो ग्लाइकोजन होता है ना, इसे एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन विच इज अ कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ लीजिएगा, बाकी हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे। और बेटा एक चीज और, जब आप पढ़ेंगे तो इसको फुल एंड फाइनल फॉर्म में पढ़ना है। जो भी बैक एक्सरसाइज में जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं रिलेटेड टू ग्लूकोज, आप चाहे किसी कॉपी में ना करके देखें, बट आपको उनके आंसर पता होने चाहिए। जैसे ये लिखा है व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद, तो बेटा अगर मान लीजिए ये सीबीएसई के अकॉर्डिंग मैं बताऊं, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, तो इसमें अगर आप सिंपल इतना लिख दें, जैसे पहले वाले में लिख दें एन हेक्सेन इज फॉर्म्ड, तो मैं आपको पूरे मार्क्स दे दूंगी। ब्रोमीन वाटर के साथ आप लिख दें आंसर में ग्लूकोनिक एसिड इज फॉर्म्ड, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। और इसमें आप लिख दें कि सैक्रिक एसिड इज Saccharidic फॉर्म्ड, acid. सैक्रिक वो मिलेगा। ठीक है बेटा, तो आप ये पीछे के क्वेश्चन भी कल देख के आएंगे, तो आज सारा दिन प्लीज इसी को याद कर लीजिए। ठीक है।